दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु के कारण में से एक डिजीज़ है जिसका नाम है मलेरिया। लेकिन कुछ ऐसे भी रोग हैं जो कि मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और एड्स में जितने लोगों की मौत होती है हर साल, उससे भी ज़्यादा लोगों की डेथ कॉज़ करता है। गेस करिए ये रोग कौन-सा है? जी हाँ, ये रोग है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापे की वजह से हमारे पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 37 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इतनी मृत्यु प्रतिवर्ष मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और एड्स के कंबाइंड पेशेंट्स को भी अगर हम मिला ली जाए तो उनकी संख्या इससे कम होती है। अब मोटापा जैसे कि हमें पता है कि पिछले कई सालों से हम बात करते हैं, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ है या एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं, उसके बाद लगातार लोगों के डाइट पैटर्न बदले हैं। पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, लोगों के पास पहले से ज़्यादा पैसा आया, लोगों का जो फूड हैबिट है और फूड की चॉइसेस हैं वो बदली हैं। अब लोग ज़्यादा रिफाइंड फूड खाना पसंद करते हैं और ऐसे फूड जो हाईली प्रोसेस्ड फूड हैं, इस तरह के खाने हैं, उनकी अवेलेबिलिटी लोगों के लिए बढ़ गई है। दूसरी चीज़ है जो लाइफ़स्टाइल चेंजेस आए हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अब प्लेसिड लाइफ़स्टाइल में रहना पसंद करते हैं, यानी कि जीवन शैली ऐसी हो गई कि शरीर जो है ज़्यादा काम नहीं करता। तो जब ज़्यादा काम करना नहीं है, शारीरिक श्रम करना नहीं है, खाने में रिफाइंड फूड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्ट्रेस ऑल टाइम हाई पे है। हमारी जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है जिसका स्ट्रेस अब तक की जितनी भी पीढ़ियां इस धरती पर पैदा हुई उनसे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में ये लोग रहते हैं और सबसे ज़्यादा खाना खाने को मिलता है। यानी खाने की अवेलेबिलिटी अगर हम कहें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा है सभी पीढ़ियों में। लेकिन अगर हम तनाव की बात करें तो वो भी क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे पास ही है। और ये दोनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं मोटापा। मोटापे की वजह से अगर हम बात करते तो भारत में और पूरे विश्व में बहुत सारे लोग, एक बड़ी संख्या जो है, अमेरिका की तो 1/3 आबादी मोटापे से पीड़ित है। अब मोटापा दिखने में तो क्या है, शरीर थोड़ा-सा मोटा लगा, लेकिन ये अपने साथ कई सारी बीमारियाँ लेकर आता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर लेकर आता है। साथ ही साथ एक और बीमारी लेकर आता है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ के बारे में कहते हैं कि ये डायबिटीज़ और ख़ासकर टाइप 2 डायबिटीज़, इसका बहुत बड़ा इसके पीछे जो रीज़न है वो है आपकी जो बेली फैट है उसकी मात्रा ज़्यादा होना। तो बेली फैट यानी कि पेट में जब चर्बी का जमाव ज़्यादा होता है तो ऐसे लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। भारत के केस में देखें तो भारत में करीब-करीब आज की तारीख में करीब-करीब 9 करोड़ लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। यानी कि कुल जो एडल्ट पॉपुलेशन है, जो वयस्कों की जितनी भी संख्या है, उस वयस्कों की संख्या का 10.5% लोग जो है डायबिटिक पेशेंट हैं। तो हमारा देश 2 प्रमुख बीमारियों से जूझ रहा है। पहली बीमारी जो है जिसे कहते हैं मोटापा, जो कि सारी बीमारियों की जननी है, जिन्हें हम लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ कहते हैं। तो एक हो गया आपकी ओबेसिटी और उससे निकलती है एक और बीमारी जिसका नाम है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ और ओबेसिटी को मैनेज किया कैसे किया जाए? ज़ाहिर-सी बात है, अच्छा खाना खाओ, लाइफ़स्टाइल अच्छी रखो और अपने स्ट्रेस को मैनेज रखो। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जिन्हें डायबिटीज़ हो गई है? उन लोगों की बात करें जिनका मोटापा सब कुछ करने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता। इन लोगों को हम कैसे इनकी इनकी टेक केयर करें? इनकी लाइफ स्पैन को कैसे बढ़ाया जाए? इनको कैसे एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल दी जाए? क्या कोई दवा ऐसी नहीं बन सकती केवल उसको खाने भर से जो है आपका जो मोटापा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए? तो 2022 में एक अमेरिका की कंपनी है और उस कंपनी का नाम है अल-लेली। अल-लेली कंपनी ने एक दवा बनाई है। एक दवा क्या, बेसिकली इंजेक्शन है। और ये इंजेक्शन का नाम है जिसको हम कहते हैं ट्राज़ेपेटाइड। और ये इंजेक्शन की खास बात ये है कि इस इंजेक्शन को अगर आप अपनी स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे इसको इंजेक्शन को लेते हैं, कितनी बार? हफ्ते में बस 1 बार। हफ्ते में 1 बार ये इंजेक्शन लेने से ये 2 काम करता है। नंबर 1, ये आपके वेट को बहुत तेज़ी से कम करता है। बहुत तेज़ गति से आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, यानी कि जो वो वाला डायबिटीज़ जो गोलियाँ खाने से ठीक हो जाता है या कंट्रोल रहता है। तो ऐसा टाइप 2 डायबिटीज़ को इसमें देखा गया कि वो भी जो है काफ़ी हद तक या कह सकते हैं बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स उसमें आए हैं। कई सारे डायबिटिक पेशेंट को अपनी टैबलेट्स जो है उनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये तो वंडर मेडिसिन हो गई। डायबिटीज़ और मोटापे का एक अच्छा इलाज केवल क्या है? हफ्ते में 1 इंजेक्शन लीजिए, उसका भी एक पर्टिकुलर कोर्स है। 5-6 महीने तक इंजेक्शन लेते रहिए और उसके बाद आपका मोटापा भी खत्म हो गया और अब डायबिटीज़ जो है वो आपका पहले से ज़्यादा कंट्रोल रहने लगा। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी दवा बन के तैयार हुई। जैसे मैंने आपको बताया, ये दवा किसने बनाई है? अमेरिकन कंपनी ने, जिसका नाम है अल-लिली। अल-लिली नाम की कंपनी है जिसने इस दवा को बनाया और यही इंजेक्शन बना कर इंडिया में बेच रही है। देखिए इंडिया में भी एक दवा बनाने की कंपनी जिसका नाम है सिप्ला। सिप्ला ने अभी भी अल-लिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है।
कि अब ये जो इंजेक्शन है वो घर-घर की दुकानों, जितने आपके मोहल्ले वगैरह की दुकानों तक पहुँचाने का काम सिप्ला करेगी। यानी कि जो सिप्ला का जो बड़ा-सा नेटवर्क है, जो कि क्योंकि हमारे देश की बहुत बड़ी दवा बनाने की कंपनी में है सिप्ला, तो वो अल लिली के फ़ॉर्मूले का प्रयोग करके दवा यही इंजेक्शन बनाएगी और जिसकी वजह से इसका स्प्रेड जो है वो तेज़ गति से होगा। ये जो दवा है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिया में पिछले 3 महीनों में इस दवा ने 100 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस किया है। बहुत ज़्यादा माँग आ रही है इसकी और आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि कुछ ही वर्षों में इसका जो व्यापार है वो करीब-करीब भारत में ही केवल $1 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। क्योंकि भारत में बहुत बड़ी समस्या है डायबिटीज़ और मोटापा और हर आदमी चाहेगा कि एक इंजेक्शन लगाने से अगर उसका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जा रहा है, मोटापा कम हो जा रहा है, तो उसके लिए उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जा रही है, उसका जीवन काल जो है वो बढ़ जा रहा है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर अच्छी हो जा रही है, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? तो ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब बात करते हैं ये दवा काम कैसे करती है? तो देखिए आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में, जब भी हम कोई खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो क्या खाते ही चले जाते हैं? एक समय आता है जब ब्रेन कहता, हमारा दिमाग कहता है भाई बस हो गया, अब पेट भर गया। तो ये पेट भर गया है, ये संदेश कौन लेके जाता है ब्रेन तक? ये एक हार्मोन लेके जाता है जिसका नाम है जीएलपी। जीएलपी यानी कि पूरा नाम है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। ये कौन रिलीज करता है? ये हमारी आंतें रिलीज करती हैं। कब रिलीज करती हैं? जब उन तक खाना पहुंचता है तो इंटेस्टाइन जो है ये हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है। ये हार्मोन ब्लड के जरिए बहता हुआ कहाँ पहुंचता है? आपके ब्रेन में, और ब्रेन के उन हिस्सों को बता देता है जो कि भूख से संबंधित है कि भाई अब पेट तक खाना पहुंच गया, अब आपको भूख के सिग्नल, जो हमारी हंगर के सिग्नल है वो रिलीज करने की जरूरत नहीं है। तो पहला जो हमारा इंजेक्शन जो है ये, इसमें पहला जो कंपाउंड डाला गया वो है जीएलपी। यानी कि जब हम उसको स्किन के लिए नीचे इस इंजेक्शन को लेते हैं तो ये लंबे समय तक धीरे धीरे प्रवाहित होता रहता है, क्योंकि ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है। तो इसको बॉडी में ये दवा बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है और लगातार 1 हफ्ते तक इसका असर बना रहता है। तो इससे होगा क्या कि जब पेशेंट जो जो हमारा जो मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति है, जैसे ही थोड़ा सा खाना खाएगा उसका पेट तुरंत भर जाएगा, उसे ऐसा फील होगा कि पेट भर गया। तो अच्छी बात है। खाना अब अगर आप कम खाओगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? जब खाना ही कम खाने लगे तो मोटापे जो में लोग ओवर ईटिंग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो अब उनका जो मोटापा है वो धीरे-धीरे कंट्रोल होने लगता है। लेकिन सर आपने ये तो नहीं बताया कि डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल होगा? तो इसमें दूसरा केमिकल या दूसरा कंपाउंड भी डाला गया है जिसका नाम है जीआईपी, जिसका नाम है ग्लूकोज़ डिपेंडेंट इंसुलिनट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड। अब ये जीआईपी क्या है? देखिए इसका नाम अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आ जाता है ये काम क्या है, क्या करता है। तो पहली चीज है इसका नाम है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन ट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड। देखिए जब आप खाना खाते हैं तो आपकी ब्लड में क्या बढ़ता है? सब लोग जानते हैं ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। जीआईपी क्या काम करता है? जैसे जैसे ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन का रिलीज करवाना शुरू कर देगा। और इंसुलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पैंक्रियास। तो पैंक्रियास जो ग्लैंड है उसको कोई तो बताने वाला हो कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, और वो बताने वाला व्यक्ति कौन है? वो हार्मोन है हमारा जीआईपी। तो इंजेक्शन में हमने जीआईपी भी डाल दिया। इससे फायदा क्या होगा? जैसे ही ये डायबिटिक पेशेंट जरा सा खाना खाएगा उसका ब्लड शुगर जैसे शूट अप करना शुरू करेगा, तुरंत उसके बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा और उसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो यानी कि ये जो दवा हमने बनाई है ये दो काम करती है। पहला काम ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है और दूसरा काम ये क्या करती है, ये आपकी बॉडी में भूख को कम करती है। तो इसका मतलब है ये डबल टारगेट, ये दोहरा प्रहार करती है ये आपकी जो ये डायबिटीज और मोटापे की ये समस्या पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अगर दवा आ गई, इसकी कीमत जो है अभी फिलहाल 2.5 mg का जो इंजेक्शन है इसकी कीमत 14,000 रुपये है, जो कि अगर इंडिया के मानकों से देखें तो थोड़ी सी महंगी लगती है। लेकिन अगर अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका में यही इंजेक्शन करीब-करीब 80,000 रुपए के आसपास बिक रहा है। और जो मूवीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग हैं, जो सोसाइटी के अपर स्ट्रेटा के लोग हैं, जो ओबेसिटी से पीड़ित हैं, या ऐसे लोग जिनके लिए डॉक्टर कहते हैं कि आपको हर हालत में अपना मोटापा कम ही करना है, उन लोगों के लिए ये जो इंजेक्शन है, वो एक सपोर्टिंग थेरेपी की तरह काम करेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्राइज़ेपेटाइड। तो ट्राइज़ेपेटाइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन कह रहा है इट बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ ड्रग नोन एज जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसमें जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट नाम की दवाएं
पाई जाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट, इट इनहेंसेस द एक्टिविटी ऑफ बोथ GLP-1 एंड GIP हार्मोन्स इन द बॉडी। तो ये GLP-1 और GIP हार्मोन दोनों की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला इंजेक्शन है। तीसरा कथन कह रहा है, इट इज एडमिनिस्टर्ड एज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस का मतलब है स्किन के नीचे इंजेक्शन लगाना है। चौथा कथन कह रहा है, इट इज इंडिकेटेड फॉर द ओबेस और ओवरवेट एडल्ट्स विद एटलीस्ट वन वेट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो यानी कि ये इंजेक्शन किसको देना चाहिए, जिनमें ओबेसिटी यानी कि मोटापा है या जिनका वेट जो है सामान्य से ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, GLP रिसेप्टर्स के लिए ये दवा काम करती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, इट इनहेंसेस द एक्टिविटी ऑफ बोथ GLP-1 और GIP हार्मोन्स। तो हम लोगों ने अभी भी सीखा कि हाँ, GLP की वजह से भूख कम लगती है और GIP की वजह से हार्मोन जो है हमारा इंसुलिन हार्मोन है उसका सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये भी सही है। तीसरा कहता है सबक्यूटेनियस। तो हमें याद है ये इंजेक्शन स्किन के नीचे लेना है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है। और चौथा स्टेटमेंट तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये दवा किसके लिए बनी है, ये मोटे लोगों के लिए बनी है जिनका वेट जो है सामान्य से ज्यादा है। यानी चौथा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। तो ये हमारे चारों के चारों स्टेटमेंट चूंकि सही है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1, 2, 3 एंड 4 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये था आज का हमारा वीडियो। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।